चंद्रकांत और सोमनाथ एक ही क्लास में पढ़ते थे और वे एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। सोमनाथ पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी अच्छा था और चंद्रकांत स्कूल छूटने के बाद सिर्फ खेलता और गांव भर घूमता रहता था। एक दिन स्कूल में खेल दिवस आयोजित किया था और सोमनाथ ने कई खेल में हिस्सा लिया था। चंद्रकांत ने खेल दिवस पर कोई भी खेल में हिस्सा नहीं लिया था। वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड पर दूसरे छात्रों का मजाक उड़ा रहा था। अगले दिन स्कूल में प्राइज वितरण समारोह हुआ। सोमनाथ ने कई इनाम जीत लिए थे। चंद्रकांत को कई घंटे बेंच पर खड़ा किया गया। चंद्रकांत ने यह बात अपनी मां को बताई। उसकी मां ने उसे अपनी बेइज्जत समझा। वह सोमनाथ के घर जाकर उसकी मां से उलाहना देने ली, अरे इनाम क्या मिल गया है कि सारे स्कूल में नचा नचा कर दिखा रहा था और हमारे चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा करवा दिया। किसने खड़ा करवा दिया बेंच पर? सोमनाथ ने। सोमनाथ की मां ने पूछा। उन्हें पूरी स्थिति का पता नहीं था। हाँ, और क्या? चंद्रकांत की मां ने गुस्से से कहा। सोमनाथ को क्या पड़ी है जो बेंच पर खड़ा करवाएगा? पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए रखा होगा। सोमनाथ की मां ने कहा। अरे तुम लोग दुश्मनी निकलवाते हैं। जलते हैं कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। चंद्रकांत की मां ने कहा। मगर सोनू की मां ने धीरज से काम लिया। बोली, कल स्कूल चल कर पता करेंगे कि हुआ क्या था। मैं देख लूंगी एक एक को। स्कूल के मैनेजर से कहकर उस मास्टरनी को न निकलवा दिया तो कहना। जब देखो तब हमारे चंद्रकांत को सजा देती रहती है। अरे, और भी तो बच्चे हैं स्कूल में। चंद्रकांत की मां का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी सोमनाथ घर में आया। आते ही उसने उत्साह में कहा, मां, आज बड़ा ही मजा आया। हाँ, मजा क्यों नहीं आया होगा? चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा करवा कर तुम्हें मजा जो आ रहा है। चंद्रकांत की मां बोल पड़ी। सोमनाथ सहम गया। उसे यह पता था कि चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा किया गया था। वह धीरे से बोला, चाची, चंद्रकांत 2 दिन से होमवर्क नहीं करके ले जा रहा है, इसीलिए उसे सजा मिली। मैंने कहा मेरी कॉपी से उतार ले, वह भी वह नहीं करता। हाँ, तू तो बहुत तेज है। देख लूंगी सबको, कहती हुई वह चली गई। सोमनाथ की मां चंद्रकांत की मां को देखती रह गई। फिर उन्होंने सोमनाथ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल बैग रख कर हाथ मुंह घोल ले। स्कूल से इतनी देर में क्यों आया? मां देखो मुझे कितने सारे इनाम मिले हैं। सोमनाथ अपने इनाम अपनी मां को दिखते हुए बोला। वो कहते हैं न संस्कार घर से ही आते हैं। दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखें।